दोस्तों नमस्कार। डज गॉड एग्जिस्ट? ये बहस कुछ दिनों पहले उठी और हमेशा की तरह चर्चा में बनी हुई है। जबकि सच ये है कि ये सवाल ना तो नया है और ना ही किसी टीवी डिबेट की देन, क्योंकि अगर बाहरी बहसों को थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया जाए, परे कर दिया जाए, तो ये सवाल हमेशा से हमारे भीतर मौजूद रहा है। कभी डर के वक्त, कभी नुकसान के बाद, तो कभी अकेलेपन में भी आप ये सोच लेते होंगे। और अक्सर तो ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग भगवान से ही उसके होने या ना होने के बारे में पूछ बैठते हैं, या फिर खुद ही कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन अब फ़र्क ये आ गया है कि ये सवाल भीतर का नहीं रह गया है। ये सवाल धीरे धीरे बाइनरी होता जा रहा है। इसका मतलब है इस तरफ या उस तरफ। अब लोग सीधे पूछते हैं कि तुम थीस्ट हो यानी ईश्वरवादी हो, या अथीस्ट हो यानी नास्तिक या अनीश्वरवादी। और हर बार जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अब दार्शनिक सवाल नहीं रह गया है, बल्कि मुझसे मेरी पहचान मांगी जा रही है। जैसे साफ तौर पर कहा जा रहा हो कि पहले ये बताओ कि तुम किस खेमे से हो, ताकि हम तय कर सकें कि तुमसे बहस करनी है या तुमसे दूरी रखनी है, तुम्हारी बात सुननी है या फिर तुम्हें एक लेबल लगाकर खारिज कर देना है। दुनिया को साफ साफ जवाब पसंद है, यानी हाँ या ना, यानी भगवान है या नहीं, बस ये बता दो। क्योंकि साफ जवाब जो होते हैं वो सुविधाजनक होते हैं, उनमें झंडे लग जाते हैं, नारे बन जाते हैं और भीड़ को दिशा मिल जाती है। बीच का जवाब दुनिया को परेशान करता है, क्योंकि इंसान को भगवान से कम और अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से ज़्यादा डर लगता है। और अनिश्चितता के साथ जीना हर किसी के बस की बात बॉस होती नहीं है। थीस्ट को देखिए, उसे यकीन चाहिए, इतना पक्का यकीन कि उसकी सोच के सामने खड़ा होने वाला हर सवाल उसे पाप लगने लगता है। क्योंकि उसके लिए भगवान सिर्फ एक भरोसा या विश्वास नहीं होता, बल्कि एक ऐसा ढांचा होता है जिसके सहारे दुनिया समझ में आती है उसे, और डर किसी हद तक उसके काबू में रहता है। अब एथीस्ट को देखिए, उसे भी उतना ही यकीन चाहिए, बस उल्टी दिशा में। अगर आप उसकी तरह नहीं सोचते तो वो आपको बौद्धिक स्तर पर कमज़ोर मान सकता है, और इस तरह वो आपको खारिज कर देता है, एक कमतर इंसान बना देता है, समझ लेता है। असल में इन दोनों का झगड़ा भगवान को लेकर है ही नहीं मेरी समझ में। इन दोनों को ही बस सर्टेनिटी चाहिए, एक को आस्था के नाम पर और दूसरे को तर्क के नाम पर। और तभी बीच वाला आता है जो बहुत शांति से कह देता है कि मुझे नहीं पता ईश्वर है या नहीं। बस यहीं से असहजता शुरू हो जाती है। बीच वाला कोई कंफ्यूज आदमी नहीं है, वो एक टेक्निकल और ईमानदार आदमी हो सकता है जो ये मान लेता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारी समझ, हमारी औकात से बाहर होते हैं। ऐसी सोच रखने वाले आदमी को एग्नोस्टिक कहा जाता है, और एग्नोस्टिक साफ तौर पर कहता है कि भगवान है या नहीं, ये सवाल इंसानी जानकारी और समझ की सीमा से बाहर है। ये ना आस्था है ना ही नास्तिकता, बल्कि ये है एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, यानी ये स्वीकार कर लेना कि इंसान सर्वज्ञ नहीं है। और यही बात थीस्ट और अथीस्ट दोनों को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये सोच उन्हें अकेला छोड़ देती है। एग्नोस्टिक कहता है कि मेरे पास डेटा नहीं है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता, जबकि धर्म कहता है कि बस मान लो, और नास्तिक कहता है कि नकार दो। लेकिन बीच वाला बस इतना कहता है कि रुको। और रुको जो शब्द है वो हर सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक शब्द होता है, क्योंकि जो रुकने को कहता है वो भीड़ की रफ्तार तोड़ देता है। फिर आते हैं डाइस्ट, जो मानते हैं कि हाँ, किसी ने इस ब्रह्मांड की शुरुआत की होगी, किसी भगवान ने बिग बैंग का बटन दबा दिया होगा, लेकिन उसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। मतलब क्रिएटर ने क्रिएट किया और कहा कि अब भाई तुम लोग संभालो, मैं तो चला। और इसके बाद ना पूजा बची, ना पाप बचा और ना चमत्कार बचा। कुल मिलाकर भगवान अब एक सिस्टम इंजीनियर बन गया, और दुनिया उस सिस्टम के मुताबिक चलने वाली एक ऑटोमेटिक मशीन, जहां कोई हेल्प डेस्क नहीं है और जवाब खुद को ही देना है। मतलब साफ है कि अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई सवाल है, तो भगवान को मत पकड़ो, इंसानों को पकड़ो। और यही बात धर्म को सबसे ज़्यादा असहज कर जाती है। फिर आते हैं वो लोग जो खुद को स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस कहते हैं, जो साफ कहते हैं कि भगवान से दिक्कत है ही नहीं, लेकिन उनके फ्रेंचाइजी मॉडल से बहुत दिक्कत है। फ्रेंचाइजी मॉडल यानी वो वाले लोग जो आजकल हमें बताते हैं कि भगवान कैसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कैसे बड़े नाराज़ हो जाते हैं। इन लोगों को ध्यान ठीक लगता है, करुणा ठीक लगती है, चेतना भी ठीक लगती है, लेकिन जैसे ही बात संस्था की आती है,
ड्रेस कोड, नियम, पहचान, इन पर बात आती है तो इनका सिस्टम जो है वो क्रैश होने लगता है, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि धर्म अक्सर ईश्वर से कम और पावर से जुड़ा हुआ ज़्यादा होता है। अब आते हैं कल्चरल बिलीवर्स, जो भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने भगवान को खोज लिया है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि छोड़ने का रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि घर, समाज, रिश्ते सब दांव पर लगे हुए हैं। ये आस्था नहीं है, ये एक सोशल सर्वाइवल है, सामाजिक सर्वाइवल है। और आखिर में आते हैं प्रैग्मैटिक बिलीवर्स, जो शायद सबसे आम और सबसे ईमानदार लोग होते हैं, जो कहते हैं कि मानने में जाता क्या है, परीक्षा में भगवान को बुला लेते हैं, बीमारी में भगवान को बुला लेते हैं, और कई कई बार तो कोर्ट की पेशियों में भी भगवान का सहारा लेते हैं। ये दर्शन नहीं है, ये बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ज़रा रुक कर सोचिए, अगर ज़्यादातर लोग बीच में खड़े हैं तो लड़ाई सिर्फ दो सिरों पर क्यों होती है? क्योंकि बीच वाला ना बिकता है, ना डर पैदा करता है। धर्म को भक्त चाहिए, नास्तिकता को भी समर्थन चाहिए, लेकिन बीच वाला बस सवाल छोड़ देता है। और इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा सज़ा ना अंधविश्वासियों को मिली है, ना नास्तिकों को मिली है, बल्कि संशयवादियों को मिली है। सुकरात इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो भगवान के खिलाफ थे, बल्कि इसलिए उन्हें मार दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हम गलत हों। और गैलीलियो को सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने भगवान को नकारा, बल्कि इसलिए दी गई उसे सज़ा क्योंकि उसने एक सर्टेनिटी को तोड़ दिया। बीच वाला ख़तरनाक होता है क्योंकि वो भीड़ को आईना दिखा सकता है, पूछ सकता है कि भाई आखिर इतना यकीन तुम सब में आ कहाँ से गया। और अब आखिरी बात, हो सकता है भगवान हो और हो सकता है ना हो, लेकिन जो इंसान मुझे नहीं पता ये कहने की हिम्मत रखता है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो आज़ाद होता है। और शायद अगर भगवान कहीं होगा तो उसे अंधभक्तों से ज़्यादा ये आज़ाद लोग ज़्यादा पसंद होंगे, क्योंकि अंधविश्वास भगवान का अपमान है और बिल्कुल सिरे से नकार देना इंसानी जिज्ञासा का अपमान होता है। बीच वाला बस इतना कहता है कि चलो पहले सोच लेते हैं, और यही बात दुनिया को सबसे ज़्यादा चुभती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये बहस बहुत ज़रूरी है हमारे समय में, या लोग फिजूल ही ये सब बात कर रहे हैं? अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा जैसा मैंने कहा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।